जय हिंद दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड है। तो मैं प्रयास करूँगा इसी के माध्यम से अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोग को दिमाग में भर दूँ, ये मेरा इच्छा है। चलिए प्रश्न सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कितना अच्छा देखिए, प्रश्न है एक वर्ग की भुजा को 30% वृद्धि करे तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वर्ग की भुजा में, तो वर्ग का भुजा होता है बराबर, वर्ग की चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा में 30% वृद्धि कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए सबसे पहले आते हैं वर्ग का भुजा। चलिए ये भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया, तो वर्ग की भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई, अगर लंबाई में 10% वृद्धि कर दें, अगर लंबाई को पहले हम 10 मानते हैं, राइट, तो वृद्धि करने के बाद 110 हो जाएगा, राइट। तो लंबाई और चौड़ाई हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें भी हो जाएगा 130, यानी 130 होगा, बाय मिस्टेक 130 होगा, राइट। लंबाई में 30% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में भी 30% वृद्धि कर दी है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका से बताएंगे। तो लंबाई चौड़ाई मैंने वृद्धि कर दिया बटा 100 हो गया। अब मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 यानी 169 तैयार हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ करना क्या, अगर 100 से अधिक आ गया तो वृद्धि होगा, अगर 100 से कम आता तो कमी होता। तो 100 से अधिक है तो वृद्धि लिखेंगे, -100, 69% वृद्धि हुआ, ये रहा आंसर। तो प्रश्न क्या पूछा था, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल में 69% वृद्धि हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको बहुत ही अच्छा तरीका से बताएंगे, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये, एकदम शानदार प्रश्न है। एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, चलिए एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण पर एक दूसरा वर्ग बना हुआ, चलिए देखते हैं इसको वर्ग पहले बनाते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से इसको बताते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या है, एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर, एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी पहला वृत्त जो था, पहला वर्ग जो था और जो विकर्ण पर जो वर्ग बना, उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं बहुत अच्छा तरीका से। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये वाला वर्ग का भुजा हम 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, वर्ग 1 मानते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्ग की भुजा बराबर 1 मानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका विकर्ण अगर निकालते हैं तो इस वर्ग का मेरा भुजा पता चल जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है भाई साहब, √2 इंटू भुजा, तो भुजा कितना 1, चलिए √2 हो गया। ठीक है, यानी पहला वर्ग का भुजा हो गया 1 और दूसरा वर्ग का जो विकर्ण हो गया मतलब भुजा हो गया √2 हो गया। अब दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, राइट। तो पहला का क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल 1 अनुपात क्षेत्रफल 2, तो पहला क्षेत्रफल हो जाएगा 1 इंटू 1 अनुपात हो जाएगा √2 इंटू √2, तो 1 का 1 हो जाएगा और √2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये रहा आंसर। ये दोनों क्षेत्रफलों यानी दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 1:2, ये रहा आंसर दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, लगता है बहुत भारी है, नहीं बना पाएंगे, लेकिन प्रश्न समझने के बाद कोई भी प्रश्न हल्का लगने लगता है। मुझे उम्मीद है ये व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आ भी गया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। धन्यवाद।